कांग्रेस नेता आए दिन कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद खासा विवाद हो जाता है। ताजा मामला संसद में राहुल गांधी की केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने को लेकर है, जिसके बाद बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर सिख धर्म का अपमान करने के आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की। अगर उनका आस्थाएं उनके प्रति रहेंगी तो वो ठीक थे। जब उनकी आस्थाएं देश के प्रति हो जाएंगी, उनकी आस्थाएं पब्लिक के प्रति रहेंगी, उनकी आस्थाएं एक डेवलपमेंट के प्रति रहेंगी, तो वो गद्दार हो जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं, ऐसा कांग्रेस का कल्चर रहा है। पूर्व में भी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे देशभक्तों को जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनको गद्दार सिद्ध करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है इनके आचरण में। देश की जनता हरियाणा की राजनीति पर बोलते हुए विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश में भी कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है। सीएम सैनी ने प्रदेश के बजट के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष से बजट को लेकर कई बार सुझाव मांगे, लेकिन किसी भी दल ने अपने सुझाव नहीं दिए। विपक्ष हमेशा केवल विरोध की राजनीति करता है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा से दूर रहता है। आप अच्छे तरीके से जानते हो वो विपक्ष नहीं है। हरियाणा के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला रेड बिशप के अंदर एक मीटिंग बुलाई। उसमें 90 के 90 विधान जो सभा के सदस्य थे, एमएलए थे, उनको आमंत्रित करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और एमएलए वहां पर पहुंचे, विपक्ष का एक साथी उसमें नहीं पहुंचा। वो बजट था ओपन फॉर ऑल, सजेशंस दीजिए बजट के अंदर क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं ना चाहते हैं, बजट किस तरीके का होना चाहिए। बजट सरकार का नहीं, हरियाणा की जनता का होना चाहिए, उसमें विपक्ष की सहभागिता भी होनी चाहिए। इतना बड़ा हृदय दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, लेकिन विपक्ष का एक साथी नहीं आया। जिस दिन हरियाणा का बजट होगा उसी दिन शाम को आपको फोन घनघनाने लगेंगे, वैसा बजट था, वैसा बजट था। सजेशन नहीं देना, सरकार पर आरोप लगाते हैं। जब सरकार उसका जवाब देती है तो उठ कर भाग जाते हैं। विपुल गोयल ने केंद्रीय बजट को लेकर के भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बजट देश के लिए फायदेमंद है और इसका लाभ हरियाणा को भी मिलेगा। बजट के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये बजट एक ऐसा बजट है जो सिर्फ आंकड़ों पर आधारित नहीं है, जो सिर्फ लोक लुभावने पिक्चर दिखाने का काम नहीं कर रहा, जो कि वाकई में एक एक्चुअल ग्रोथ देने का काम देश और प्रदेशों को करने का काम ये बजट करेगा। कहते हैं रिफॉर्म्स ऑफ रेटोरिक, यानी कि खाली बयानबाजी नहीं, हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। और यह है ना कि सुधार अगर लोगों के जीवन शैली के अंदर बदलाव ना ला पाए, जीवन शैली के अंदर कोई प्रभाव ना कर सके, तो मैं समझता हूँ वो सुधार अधूरे हैं। तो इस बजट के माध्यम से यही संदेश देने का काम किया गया कि इसको एक लोक लुभावनी पिक्चर ना दिखाकर एक्चुअल काम किया जाए। वहीं जिंद दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में क्षेत्र वासियों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके समाधान करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए वे स्वयं भी प्रयासरत हैं। क्षेत्र वासियों की समस्याओं की अपनी समस्या है। निकट भविष्य में नरवाना प्रगति की गति को रफ्तार मिलेगी। अगस्त में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का रोड मैप बन चुका है, जिसके तहत क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं के निर्माण से नरवाना विकसित मॉडल के रूप में उभरेगा। 17 अगस्त 2025 में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी नरवाना विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का तीसरी बार सरकार में अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री जी ने जितने भी विकास कार्य थे उन सब पर अपनी सहमति दी थी। उसमें नरवाना का जो सामान्य हॉस्पिटल है उसको 50 बेड से 100 बेड का करने की थी, और जर्जर बिल्डिंग को दोबारा से नई बनाने की और सुविधाएं वहां पर बढ़ाने की जो हमने निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी ने उस पर मंजूरी दे दी।
कृष्ण बेदी ने इस दौरान कैबिनेट बजट को लेकर के भी अपनी राय रखी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि और केंद्र सरकार का बजट गरीबों के विकास का बजट है। बजट में किसान, मजदूर, युवा, गरीब तथा महिला कल्याण पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में किसानों के लिए कुछ खास न होने के विषय के आरोपों पर भी कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया। चीनी करना, इस प्रकार के बयानबाजी करना, परंतु देश का पिछले 11-12 साल में एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद 2400 फसलें हमने एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रदेश बना। किसान के खाते के अंदर हमने 48 घंटे के अंदर पेमेंट डालने का काम किया। खराबे का सबसे ज़्यादा बजट देने वाला कोई प्रदेश है तो और देश में मोदी जी ने तय किया, और 2000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में डालने का उन्होंने किसान सम्मान निधि के तौर पर भी वो हमारे पिछले 10 साल से 11 साल से वो योजना हमारी चल रही है। और किसी भी परिस्थिति में किसान को खाद, बीज, दवाई के लिए केवाईसी के माध्यम से उनको आगामी ही बजट हम लोन के तौर पर, ग्रांट के तौर पर उनको देते हैं, और जब फसल आ जाती है तो उसकी भरपाई वहाँ से करते हैं। और इसी प्रकार से तिलहन हो, दलहन हो, सभी के रेट हमने अनाज के बढ़ाने का, किसान को लाभ देने का लंबे समय से जो प्रयास था उसको हम कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार तालमेल के साथ काम कर रही है, उसका सीधा लाभ जनता को ही मिलता हुआ दिख रहा है। फरीदाबाद से दीपक गौतम और जिंद से सुनील पवार की रिपोर्ट।